जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। अगर आप लोग क्लास 10th में, बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है, लेकिन इस वीडियो के बाद तुम्हारे जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है वो तैयार हो जाएंगे। आप जानते हो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हिंदी गद्य और पद्य के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ, और आप लोग इनकी तैयारी कर लेना, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और इसमें से मैं तो कहूँगा पूरे के पूरे ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं बता दूँ कि भाई साहब लोग बोलते हैं कि भैया क्या तैयार करें, क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि भाई सारा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक वीडियो में दे दूँ। तो इधर आपका है लेखक रचना, ठीक है, इधर रचना के लेखक जो भी हैं, और यहाँ पर विधा भी मैंने बता दिया है, क्योंकि दो तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेगा जैसे कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, या मेरी असफलताएं के लेखक कौन है। तो यहाँ पर दो ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना जरूर। ठीक है, चलो बताता हूँ। सबसे पहले देखो, मेरी असफलताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होगा, बाबू गुलाब राय जी की रचना है, और ये आत्मकथा की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, जीवनी विधा की। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है, जीवनी विधा की। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, दोनों ही इन्हीं की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विधा की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने आपको बता दिया। रस मीमांसा त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कोई एक बोलूँ तो ऐसी बात नहीं है, सारी रचनाएं आपको लग रही होंगी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चिंतामणि और विचार भी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध है। ठीक है, तो याद रख लेना, निबंध विधा की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, इसी तरीके से याद करना। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। विधा भी याद रख लेना। ठीक है, हिमालय की पुकार और अथाह सागर जयप्रकाश भारती की आलोचना है। महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों नाटक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, किन्नर के देश में राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, दीपदान राम कुमार वर्मा की एकांकी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको लिख लेना। ठीक है, लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो रोक रोक कर आप लोग लिख लेना एक बार। त्यागपत्र या त्यागपत्र ऐसे भी लिख कर आ सकता है। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, याद रखना, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। ठीक है, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का है, संस्मरण एवं रेखा चित्र। आत्मकथा जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये भी है एक विधा। ठीक है, आत्मकथा ही है हरिवंश राय बच्चन की। कल्पलता कुटज अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी महान निबंधकार थे, आप कह लो। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में संकलित लेखकों के रचनाएं और सारी चीज़ें। मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी पाठ्य पुस्तक में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 में से कम 3 क्वेश्चन तो पाठ्य पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में जो भी लेखक हैं उनकी रचनाएं और विधा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास, मैंने पीछे ही बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना। चिंतामणि निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विचार विधि निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी शुक्ल जी की ही आलोचना। ठीक है, त्रिवेणी सूरदास और रस मीमांसा आपने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद है आपका 11 वर्ष का समय, शुक्ल जी की कहानी। ये रचनाएं शुक्ल युग की हैं, ये भी याद रख लेना। मैंने आपको युग भी बता दिया, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ना कि विचार विधि किस युग की रचना है। तो भाई किस युग की मतलब है भाई साहब, उसके एक सबसे पहले लेखक किस युग के थे। अगर शुक्ल युग के थे, शुक्ल जी शुक्ल युग के थे, तो भाई शुक्ल युग की रचना हो जाएगी इस तरीके से। अगला आपका आता है यहाँ पर कंकाल तितली और यहाँ पर कामायनी। जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर उपन्यास है कंकाल तितली, और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। और ये छायावाद युग के कवि थे, कह लो शुक्ल युग के कवि थे। ठीक है, शुक्ल युग, छायावाद युग, प्रसाद युग, ये सारे नाम शुक्ल युग के ही हैं। उसके बाद हमारा आता है एक घूंट, रचना के लेखक जो भी हैं, और ये नाटक विधा की है, जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये भी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद हमारा आता है, ठीक है, यहाँ पर आपका है प्रतिध्वनि छाया, ये इंद्रजाल आकाशदीप पुरस्कार, ये कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप पुरस्कार। तो यहाँ पर इंद्रजाल पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, आकाशदीप भी पूछा गया था।
तो 7 सेट क्वेश्चन पेपर के जो बनते हैं तो कोई ना कोई फंस जाता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो याद कर लेना। उसके बाद है कानन कुसुम सज्जन, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की आलोचना है, ठीक है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी की आलोचना है, और यहाँ पर सज्जन जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है। हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी भटक पड़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप कभी पढ़े ही नहीं रहते, तो एक बार इसको कम से कम पढ़ लेना। उसके बाद आता है हमारा आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, शिक्षा और संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निबंध है, ठीक है। साहित्य भारतीय शिक्षा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निबंध है। और यहाँ पर गांधी की देन, गांधी जी की देन, है ना, ये सब रचनाएं भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं, निबंध। तो राजेंद्र प्रसाद निबंधकार ही थे, और हमारे पाठ्य पुस्तक में इन्होंने भारतीय संस्कृति नामक निबंध लिखा है ना। भारतीय संस्कृति जो हमारे पाठ में है, संस्कृति, ठीक है, वो इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, हो सकता है संदर्भ आपका फंस जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आगे आता है ठूठा आम, भगवत शरण उपाध्याय जी का संस्मरण है। खून के छींटे, भगवत शरण उपाध्याय जी का निबंध है। सागर की लहरों पर, भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत है, सागर की लहरों पर। और यहाँ पर लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, ये भी याद रखना। और सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय जी का यात्रा वृत्तांत है, ये भी याद रख लेना। कलकत्ता से पीकिंग, भगवत शरण उपाध्याय जी का यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, भगवत शरण उपाध्याय जी की आलोचना है। साहित्य और कला, भगवत शरण उपाध्याय जी की आलोचना है। मंदिर और भवन, भगवत शरण उपाध्याय जी का संस्मरण है। इतिहास के पन्नों पर, भगवत शरण उपाध्याय जी का ऐतिहासिक है, ठीक है, इतिहास है, तो ये ऐतिहासिक है, ठीक है, तो ये इतिहास कह लो, ये है इतिहास के पन्नों पर, मतलब इतिहास ही होगा, ठीक है। तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे। आगे आपका यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। हिंदी पद यानी काव्य का विकास, अब यहाँ पर शुक्ल युग की समयावधि जरूर तैयार कर लेना। शुक्ल युग की समयावधि, शुक्ल युग की और शुक्लोत्तर युग की, शुक्लोत्तर युग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गद्य में, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो प्रहार सीरीज दिया था, बाकी तो ये है। उसके बाद हमारा आता है शुक्ल युग की समयावधि, देख लो 1938 ईस्वी तक, 1920 से 1900 कहीं कहीं पर 36 भी लिखा होता है, तो ध्यान देना, बाकी यही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है द्विवेदी युग की समयावधि, 1900 से 1922 ईस्वी, जो भी समयावधि है वो मैं बता रहा हूँ। रीतिकाल की समयावधि 1643 से 1843 तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छायावाद युग की समयावधि, ध्यान दो मेरी जान, क्योंकि ये शुक्ल युग की समयावधि ही पूछना चाह रहा है, क्योंकि छायावाद युग शुक्ल युग का ही नाम था, तो जल्दी से टाँच दो भैया यही वाला, ठीक है। शुक्लोत्तर युग की समयावधि यानी छायावादोत्तर युग की समयावधि, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना क्या है। प्रगतिवाद युग की आधुनिक काल की समयावधि 1900 से 1843 से, ठीक है, कहीं कहीं पर 1900 लिखा होता है, कहीं 1843, तो यहाँ से आपका है कि समयावधि है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। आगे बढ़ें तो नोट यहाँ पर मैंने बता दिया है कि भाई साहब शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग के नामों से जाना जाता है। तो इस तरीके की नोट्स मैंने आपको बनाया है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फोड़ सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक काल की समयावधि जो है ना 1843 से अब तक जो है, अब तक के काल को ही आधुनिक काल कहा जाता है, तो मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, ये ध्यान रखना। आगे आपका यहाँ पर आता है हिंदी पद, तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, है ना। अब हिंदी पद्यांश में से 5 नंबर के आएंगे, तो इनमें केवल रचनाएं पूछी जाएंगी और किस युग की हैं ये पूछी जाएगी। तो मैंने युग भी बता दिया है, जिस युग के वो कवि थे और जिस युग की रचना थी कह लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे पद्यांश यानी विधा, लोकायतन, छिदम्बरा, युगांत पल्लव, इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत जो है दोस्तों शुक्ल युग या फिर छायावाद युग के ही कवि थे। शुक्ल युग के अन्य कवि जो है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं शुक्ल युग के। कवि में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कवि में, छायावाद युग में, ठीक है। और जो गद्य में हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, क्योंकि ये काव्य रचनाएं भी लिखते थे, यानी पद्य और गद्य भी लिखते थे, ठीक है। आगे आपका है जैसे महादेवी वर्मा की नीरजा, अग्निरेखा, सांध्य गीत, दीप शिखा, रश्मि यामा, ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। याद कर लेना, नीरजा, अग्निरेखा, सांध्य गीत, दीप शिखा, रश्मि यामा, ये सारी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की, छायावाद युग की, ठीक है। चाहे जो भी नाम बोलो बात एक ही है, ये चारों नाम एक ही हैं, ठीक है। छायावाद, शुक्ल युग, प्रसाद युग या प्रेमचंद युग। प्रसाद युग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जयशंकर प्रसाद के कारण, प्रेमचंद युग इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रेमचंद इस युग के कवि थे, ठीक है। तो ये है।
तो आगे बढ़े तो प्रेमचंद जी की जल्दी से मुझे कहानी बताना, पुरस्कार है ना, मुझे और भी कहानी जल्दी से बताना प्रेमचंद जी की जो भी हैं, और जयशंकर प्रसाद की मैंने आपको पीछे बता दिया। तो ये उसके बाद आपका आता है यहाँ पर भैया राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं, पथिक, मिलन, ग्राम्य गीत, कविता कौमुदी, ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग के ये कवि थे राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद है हमारा हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिया है, छायावाद युग के ये भी थे 1938 ईस्वी तक, मतलब काल जो भी था छायावाद युग, शुक्ल युग, तो उसी युग के ये भी कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, छायावाद युग के। तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। आगे आपका आता है भारत भारती, साकेत, पंचवटी, तो यहाँ पर ये है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना, द्विवेदी युग की रचना, ये द्विवेदी युग की थे। तो देखोगे ज़्यादातर शुक्ल युग और द्विवेदी युग की रचनाएं पूछी जाती हैं, तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ द्विवेदी युग और शुक्ल युग की रचनाएं याद कर लेना। बाकी आगे और भी जो भी है मैं बता ही रहा हूँ, भक्ति काल वगैरह की। तो यशोधरा, द्वापर, शकुंतला, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर याद रख लेना साकेत जो है इनका महाकाव्य है, महाकाव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया था पिछले साल, ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है सूरदास, जिन्होंने हमारे चैप्टर में पद नामक शीर्षक लिखा है, आपको पता होगा, सूरसागर नामक रचना से लिया गया है पद, ये मैंने लिख भी दिया है यार, ठीक है। तो साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सरावल, ये 3 रचनाएं सूरदास की इंपॉर्टेंट हैं। भक्ति काल की रचनाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, तो याद कर लेना। आगे हमारा आता है यहाँ पर सूरदास हो गए, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, इनका जीवन परिचय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। श्री रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामलाला नछहू, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पूछा जाएगा तो इन्हीं से। जैसे पूछ लेगा दोहावली किस विधा की रचना है, सॉरी विधा नहीं पूछेगा, कवि में कहाँ विधा, दोहावली किसकी रचना है, 4 विकल्प दे देगा बहुविकल्पी में, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का। और हमारे पाठ में धनुष भंग, ठीक है, श्री रामचरितमानस, बालकांड से जो भी है, वन पथ पर जो है कवितावली से लिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो धनुष भंग है, धनुष भंग श्री रामचरितमानस से लिया गया है, और वन पथ पर जो शीर्षक है कवितावली से लिया गया है, इन्हीं की रचना जो कवितावली है, ठीक है। तो इनकी एक रचना कवितावली भी है, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर याद रख लेना, गीतावली और कवितावली, कवितावली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका PDF चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लर्न मंत्रा, स्पेस नहीं देना है, प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा लर्न मंत्रा, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का मैंने बता ही दिया, भारत भारती, पंचवटी, चंद्रहास, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, साकेत, महाकाव्य इनका इंपॉर्टेंट, द्विवेदी के थे, ठीक है, याद कर लेना। आगे हमारा आता है यहाँ पर सुजान रसखान प्रेम वाटिका, ये सुजान रसखान प्रेम वाटिका रसखान जी के हैं, भक्ति काल के कवि थे। हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनको आप लोग तैयार कर लेना। बाकी इसकी PDF आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगी, लर्न मंत्रा, जा करके डाउनलोड करो, आपका अपना ऐप ही है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।